अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उसामा फारूक है और आप देख रहे हैं ई कॉम टाउ। आज की इस वीडियो में हम लोग जो है नेफ्टेक के जो पोर्टल है जो नया उन्होंने इस साल इंट्रोड्यूस करवाया टीचर्स के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए, TLMS जिसे हम कहते हैं, इसके ऊपर जो है हम लोग जाकर अपना लॉगिन करेंगे। और पहले हम लोग यहाँ पर असाइनमेंट्स क्रिएट करेंगे। पहले कोई एक्सप्रेस असाइनमेंट क्रिएट करके दिखाऊंगा आप लोगों को। उसके बाद हम लोग फिर जो स्टूडेंट्स वाला हमारा पोर्टल है उसको भी हम यूज़ करना सिखा देंगे कि आपने कैसे यूज़ करके अपने असाइनमेंट्स को अपलोड करना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिसका वर्ड है वो TLMS है। ठीक है। तो ये वाला इसका जो है इसका लिंक होगा TLMS वाला, TLMS.naftek.government.pakistan.pk। इसको आप यूटिलाइज करोगे। अच्छा, इसमें ये चीज़ है, लेट अस सपोज कि इसका जो आपके, जब आप एक स्टूडेंट है, पहले हम स्टूडेंट के लिहाज से बात कर लेते हैं। जब आपने फर्स्ट टाइम अपने आप को एनरोल करवाया था किसी भी XYZ अदारे में, तो जो आपने अपना डिटेल्स प्रोवाइड की थी वो सेम यही थी। ये आप मिसाल के तौर पे, ये तो आपकी थी डिटेल्स, ये देखिएगा यहाँ पर आप डिटेल्स डालोगे, अपना ID कार्ड नंबर डालोगे। तो मेरा सेव है वो ऑलरेडी। आप अपना ID कार्ड नंबर डालोगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड माइट भी पॉसिबल कि आपके अदारे ने आपके लिए क्रिएट किया होगा या खुद आपसे आपने किया होगा। अगर तो किसी आपके अदारे ने क्रिएट किया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको नहीं बता पा रहे हैं, आप भूल गए हैं, उनको भी याद नहीं है, तो यू कैन जस्ट गो ऑन NSIS पे जाओगे आप। और यहाँ पर जाकर आपने अपना ID कार्ड नंबर देना है। जैसे सपोज यही किसी बच्चे का लॉगिन हुआ है, इसी बच्चे का आपने यहाँ पे ID कार्ड दिया और यहाँ पे जाना है फॉरगेट पासवर्ड। ये आपने ID कार्ड यहाँ पे, इसको सेंड कर दूंगा मैं। तो ये इस नंबर पे, जो भी बच्चे का नंबर है, इसके ऊपर एक कोड जाएगा। वो कोड आप इसको क्या करोगे, इसको यहाँ पे आके अपना ID कार्ड नंबर डालोगे और यहाँ पे जाके वो कोड इंसर्ट करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो है वो, अगर आपको पासवर्ड नहीं भी आता तो रिकवर कर सकते हो। सबसे पहले हम लोग टीचर की बात करते हैं। तो ये मेरी ID जो लॉगिन है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले यू कैन सी, देखिए ये हमारे पास है टीचर का लॉगिन। अब इसमें टीचर का जो लॉगिन है, इसमें ये है कि टीचर जहाँ भी पढ़ा रहा होगा, अब वो आपको यहाँ पर उसकी, ये देखिए यहाँ पर आप जाओगे तो जितने उसको मिले हुए इंस्टीट्यूट जहाँ पे वो टीच कर रहा है वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। लेट अस सपोज, ये तो हो गया हमारा। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, ये मेरे कोर्सेज हैं जो मुझे दिए गए हैं। मैं 3 कोर्सेज अलॉट हुए हैं फ्रॉम नेफटेक, यहाँ पे आ रहे हैं सारे। ये मेरा डैशबोर्ड था। उसके बाद फिर असाइनमेंट्स जो मैं खुद अपलोड करूंगा, ये मैंने अपलोड ऑलरेडी कर दी हुई है फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे आ रही है मेरी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद कैलेंडर में जाना है हम लोगों ने। ये हमारा कैलेंडर है। और इसके बाद फिर हमारी अटेंडेंस है। अच्छा, अटेंडेंस का जो है, सबसे पहले मेरे पास जो खुला हुआ है, ये देखिएगा पोर्टल हम लोग खोलते हैं जी। इस इंस्टीट्यूट का इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं, मैंने एक ही अटेंडेंस लगा दी हुई है। अच्छा, जब मैंने इंस्टीट्यूट को चेंज किया, फिर इस तरह से इंटरफेस आ गया। नाउ आई एम हेयर टू डू सम अटेंडेंस वर्क, कि मैं अटेंडेंस लगाना चाह रहा हूँ। लेकिन ये देखो यहाँ मुझे अलाउ नहीं कर रहा। नो कैलेंडर इवेंट फाउंड फॉर दिस डेट, यू मे नॉट बी एबल टू सेव अटेंडेंस वगैरह। आप अटेंडेंस लगा सकते हैं बट यू विल नॉट बी एबल टू सेव। तो बेसिकली आपको करना पड़ेगा यहाँ पर अपना कैलेंडर, पहले इवेंट क्रिएट करना पड़ेगा इन अ कैलेंडर, देन यू विल बी एबल टू अपलोड योर, कह लो कि जो आपकी अटेंडेंस होगी। फिर आपके उसके लिए क्या करोगे, आप कैलेंडर में जाओगे। जो आपका कोर्स होगा, मेरा डिजिटल मार्केटिंग है, मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊंगा। यहाँ पर जाने के बाद यू विल जस्ट क्लिक ऑन, यहाँ पे आपने ऐड क्लिक किया, ऐड प्लस बटन पे क्लिक किया। दिस इज द डेट हेयर, एंड देन आपको यहाँ पे, मेरा अब यहाँ पे नहीं शो कर रहा मुझे बिकॉज मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पर आप क्या करोगे, स्टार्ट अ पीरियड, जो भी आपकी टाइमिंग होगी वो आप यहाँ पे करने के बाद सेव करोगे। तो यहाँ पे आपका पोर्टल जो है वो अटेंडेंस आपकी मार्क करवा देगा। मैंने किसी अदारे की भी है, आई कैन शो यू फ्रॉम हेयर एज वेल। तो मैं यहाँ पर गया था, ये मेरा कैलेंडर है। इसको देख लेते हैं। ये देखिएगा मैं डिजिटल मार्केटिंग लिखा तो मेरा ये देखिएगा मैं 3 दिन से यहाँ पे अटेंडेंस लगा रहा हूँ। ठीक है, कैलेंडर लगाने के, कैलेंडर उसके बाद अब मैं यहाँ पर जाऊँगा। यहाँ पे तो पहले मुझे कुछ शो नहीं करेगा, देन व्हेन आई विल चूजिंग माई, ये देखो ये इसने क्या कहा, ये आपको मेरी प्रेजेंट, जिसको मैंने प्रेजेंट अपडेट करना था, वट जो मैंने करना था मैंने कर दिया। और अटेंडेंस में यहाँ पे इन बच्चों की मार्क कर दी हुई है। तो ये चीज़ें जो है मेरी, इस तरह से आप जो है इसको कैरी फॉरवर्ड करोगे अपने नेक्स्ट में। अब यहाँ पे जो है एक और बात याद रखिएगा, मैं अगले दिन की अटेंडेंस चाहिए को अगले दिन मैंने, ये देखिएगा, ये बेसिकली मैंने 2019 की, मैंने ये 19 क्यों आ, सब आप कहेंगे जी अगर आप, ये मैंने एक क्रिएट किया हुआ इवेंट, यानी कि मैंने बच्चों को असाइनमेंट दी हुई है, ये उसकी है। 20 को मैंने कुछ भी नहीं क्रिएट किया हुआ इवेंट, तो मुझे यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहा। हाँ, 25 को किया हुआ है तो आई कैन सी 25 पे ये मैं शो करेगा खुद ही, ये देखें। ठीक है। तो इस तरह चीज़ें चलती हैं यहाँ पर। ये टीचर का हो गया। हाँ, अब टीचर ने असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है, दिस इज द मेन थिंग। अब आपने ये करना है, आपने यहाँ पर जाना है, टीचर ने अपने, और यहाँ पे जाकर आपने सबसे पहले कोर्स को यहाँ सेलेक्ट करना है, देन क्रिएट, ये सॉरी मेरी ये कोर्स सेलेक्ट किया तो मेरी यहाँ पर सारी जो मैंने 8 असाइनमेंट क्रिएट की हुई है, ये ऑलरेडी यहाँ पर शो अप होना शुरू हो गई है। अब मैं करूँगा, मैं यहाँ पे जाऊँगा क्रिएट असाइनमेंट के ऊपर जाऊँगा।
ये मेरा कोर्स है जी। असाइनमेंट का नाम, जो आपका नाम होगा, मैं कहता हूँ टेस्ट 1 2 3, एग्जाम्पल के तौर पे टेस्ट 1 2 3। आपने होमवर्क देना है, क्विज देना है, एग्जाम देना है, प्रोजेक्ट देना है, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर आपने क्विज देना होगा, याद रखिएगा, तो आपको यहाँ पे नीचे एमसीक्यूज खुद से 1 बाय 1 करने पड़ेंगे, यहाँ पर क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैं क्विज नहीं कर रहा यहाँ पर, मैं करता हूँ होमवर्क के ऊपर। और ड्राफ्ट में पब्लिश्ड, अगर आप इसको ड्राफ्ट में रखोगे तो ड्राफ्ट में रह जाएगा, पब्लिश में जाओगे तो पब्लिश होगा, तो फिर पब्लिश नहीं होगा। देन यू कैन असाइन, ओके इट्स फॉर ओनली, इट्स फॉर टेस्ट ओनली। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे आपने यही कर दिया। यहाँ पे आप डेट मेंशन करोगे, किस डेट को बच्चों से आपने असाइनमेंट लेनी है। मैं कहता हूँ 26 तारीख को लूंगा मैं। यहाँ पर अगर आपने कोई फाइल देनी बच्चों को, देन कि आपको कोई, समझ लें, टेम्पलेट देना है, तो वो टेम्पलेट के तौर पे आप इसको यहाँ पर सेट करवा सकते हैं जी, कि ये मेरा टेम्पलेट है, इसको फॉलो कीजिएगा प्लीज़ आप। तो यहाँ मैं क्रिएट पे गया, तो यहाँ पे एक असाइनमेंट क्रिएट हो गई। अब आप नीचे जाओगे, यू विल बी सीइंग दिस वन। तो मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ। मैं डिलीट कर देता हूँ, बिकॉज ये मेरी सिर्फ टेस्ट के लिए थी। ये आपकी असाइनमेंट क्रिएशन हो गई, ये आपके कोर्सेज होंगे, आप इसको देख सकते हैं। आप चलते हैं जी स्टूडेंट पोर्टल की तरफ, जो कि मेरा लॉगिन है। यहाँ पर एक स्टूडेंट का मेरा लॉगिन है, इसको मैं लॉग आउट करता हूँ, देन आपको दिखाता हूँ। सेम इंटरफेस था, मैंने इनका भी सेव कर लिया हुआ था ऑलरेडी, नाम एंड जो भी सारी चीज़ें मैंने सेव की हुई हैं। अब मैं गया तो यहाँ पर अब मेरे पास इस तरह का इंटरफेस होगा। जो स्टूडेंट का इंटरफेस है, यहाँ पर उसको जो है वो कह लो कि असाइनमेंट का ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। अगर असाइनमेंट का ऑप्शन देखना है, आपने असाइनमेंट फिल करनी है अपनी, तो यू विल गो देयर ऑन डिटेल्स। आप डिटेल में जाओगे, देखो मैंने सारी असाइनमेंट जो दी हुई है इन बच्चों को, इट्स कमिंग देयर। मैक्सिमम पॉइंट्स 100 मिलेंगे आपको, वट एवर, ये जो पहले से पब्लिश्ड है। बट मैंने बच्चों को ये सारा बता दिया हुआ है कि असाइनमेंट क्या है, कैसे करनी है। देखिएगा, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये देखिए, ये स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड, ये मैंने इनको लिखा था। मैंने सारी रिक्वायरमेंट जो बताई थी मैंने वो की थी, इनको बताया कि हमें करना क्या है। अब बच्चे ने सबमिशन करनी है, तो बच्चे सबमिशन के लिए लेट अस बी सपोज आई एम गोइंग ऑन अ सिंपल, अच्छा नहीं, हम चलते हैं जी, कोई एक असाइनमेंट पकड़ लेते हैं किसी बच्चे की जिसने सबमिट करवाई हुई है, हम सबमिट करवा देते हैं। हम चलते हैं जी यूलन की असाइनमेंट्स के ऊपर। शीट बनी होगी मेरे पास, चले चले इसी बच्चे की असाइनमेंट को आप देख लो एग्जाम्पल के तौर पे। ये बच्चे की असाइनमेंट थी, ठीक है। अब आपने ये करना होगा, इस पूरी असाइनमेंट को आप एक दफा ना कंट्रोल A कर लो, और यहाँ पे जाके कंट्रोल, ठीक है जी, ये खुद ही पब्लिश कर दो उसमें। मेरी जब को मैंने शीट को किया था, तो थोड़ा सा आपको मसला हुआ है देखने में, लेकिन आप जो भी है अपनी चीज़ों को अपलोड कर सकते हो। दूसरा चीज़, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पर गया, ये बच्चे की असाइनमेंट थी, तो मैंने अब यहाँ पर क्या करना है, इसको फाइल को डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद इसको, ये अभी डाउनलोड होगी मेरे से डेस्कटॉप के ऊपर, ये देखिएगा डाउनलोड पे रखा मैंने। और मैंने इसको जो है वो किधर गया, यहाँ पर था नहीं, गया था, ठीक है। यहाँ पर जाऊँगा फाइल्स में, और यहाँ से उठा के मैंने अपलोड कर दिया जी। ये बच्चे की असाइनमेंट आ गई मेरे पास, सबमिट असाइनमेंट हो गई, फिर बच्चे की असाइनमेंट सबमिट हो गई, ठीक है जी। ये लीजिए, एक बच्चे की असाइनमेंट सबमिट भी हो गई, ये लीजिए, आपका स्टेटस चेंज हो गया, आपने सबमिट करवा दी है। तो इस तरह से जो भी आप असाइनमेंट बनाओगे, वो सारी यहाँ पर अपनी आप लोग अपलोड करते रहोगे, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे आप यहाँ पर स्टेटस चेंज होता रहेगा। ये सिंपल सा वे था असाइनमेंट्स को अपलोड करने का, थोड़ा चीज़ों को समझने का। आई डू बिलीव कि आप लोगों को चीज़ों को समझ में आई होगी। और अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।